हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एनेबेल जीन जुफिन को गीत करते हुए जुफिन से कहने लगा सिक्स प्रिंस की खातिर और अपनी खुद की सेफ्टी के लिए अगर उन्होंने फिर से उन्हें यहाँ पर डॉल्फिन कर दिया और हिज मेजेस्टी हमें ब्लेम करते हैं तो फिर जरूर तुम यहाँ पर एक स्केपगोट की तरह इस्तेमाल होने वाले हो और वो वक्त आने वाला है। वो सुनी की जुफिन वहाँ पर रुकने की बात पहले एनेबेल जीन की तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा और फिर वेनेबल जीन भी एक सीरियस फेस बनाकर जुफिन तरफ देखते हुए फिर से जुफिन से कहने लगा हमें फिर भी शायद उन्हें यहाँ पर रुकना चाहिए। इसी वो हम लोग देख पाते वेनेबल जीन की इस बात को सुनने की बाद जुफिन बहुत ज्यादा गुस्से में वेनेबल जीन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो जुफिन बहुत ज्यादा कोल तौर में वेनेबल जीन से कहने लगा हाँ जरूर तुमने बिल्कुल सही कहा, इस सिक्स प्रिंस के पास बहुत सारे फॉलोअर जरूर है जिनके बारे में तुमने यहाँ पर मेंशन किया है। लेकिन उसी पर जुफिन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई वेनेबल जीन की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन से कहने लगा लेकिन जैसा भी हो इस बार तुम्हारे मास्टर किसी भी चीज को एक्सैगरेट नहीं कर रहा है। मैं सोच में यहाँ पर एक मामूली इतिहास स्टेज एक्सपर्ट को कुछ भी नहीं समझता हूँ अपनी आंखों के सामने। और फिर जुफिन बाहर की तरफ देखती हुई वेनेबल जीन से कहने लगा वो सिक्स प्रिंस सच में मुझे मदद कर पाए जिस चीज को मैं अभी ढूंढूंगा उस चीज को ढूंढने में। अगली पर जुफिन यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए वेनेबल जीन और बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा थोड़ा से माइंड नहीं कोने वाला उसे मदद करने के लिए तो भी मैं तो उसके लिए उस एल्डर सैनिक के सैनिक स्किन को पूरी तरह से उखाड़ सकता हूँ, अरे उस बॉडी थ्रेड को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन की अंदर जुफिन थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। वो हम लोग देख कर जुफिन आप उस रूम से बाहर निकलने के बाद उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और फिर इस सीन की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा क्या ये बच्चा या वो पूरी तरह से पागल है, मामूली 8 लेयर के रेडियंट स्टेज के कल्टिवेटर या पर असम में इतिहास स्टेज के इस बात के साथ डील करना चाहता है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। शेक्सपियर बिल्कुल उसके ऐसा ही और भी ज्यादा एरोगेंट और डिफाइंड बनता जा रहा है। वो सुनी की बात दूसरा वेनेबल भी थोड़ा सा परेशान को अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर वो दूसरा वेनेबल सामने तरफ देखते हुए वेनेबल जीन से कहने लगा जीन शेक्सपियर से इस तरह से यहाँ से चला गया है अब एल्डर सैनिक यहाँ पर आने वाला है तो हम लोग को शायद अब क्या करना चाहिए। वो सुनी की बात वेनेबल जीन अपनी दोनों आंखों को बंद कर तो उस वेनेबल से कहने लगा हमारे मास्टर सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा विलफुल है, उनके लिए पहले हमें इस चीज को पूरी तरह से कवर करना पड़ेगा। वो वेनेबल जीन अपने सामने तरफ देखते हुए बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा मैं सिर्फ यही आशा कर रहा हूँ एल्डर सैनिक हम सभी को थोड़ा सा फेस दे और उसका की सिर्फ एक ही चीज है यो भी यहाँ पर पूरी तरह से हर एक चीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है वरना हिज मेजेस्टी शायद 20 सेट के अंदर अपनी पेटिशन को भी भेज सकता है। वो वेनेबल जीन थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा और उसे भी शायद पूरी तरह से डायरेक्ट कर सकता है। अगली पर वेनेबल जीन अपनी पीछे तरफ देखते जोर से चिल्ला को अपने सारे वेनेबल से कहने लगा हम लोगों ने पहले ही इस टैबन को आज के लिए बुक किया था, इस टैबन के हर एक इंसान कहाँ पर है, क्या तुम लोगों ने नहीं सुना है अभी मेरी बातों को। और फिर डंकन और पेविलियन के बोर्ड की तरफ देखते हुए वेनेबल जीन जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा जल्दी से इस पैलेस को पूरी तरह से साफ करो और इसे एक टॉप ग्रेड वाइन और डिशेस के साथ तैयार करो, हम लोग यहाँ पर एक गेस्ट को होस्ट करने वाले हैं। अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर पहले एक इंसान को आते हुए देख पाते हैं। वो हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर एल्डर सैनिक है। आप एल्डर सैनिक अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा इस सोच में ऐसा लग रहा है जब एक टाइगर अपने लाख के वजह से पूरी तरह से नीचे गिरने के बाद कुत्ते भी उसे आप बुली करने लगा है या तो भी आकर इस ओल्ड मैन को अपने सेक्स से बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि उसने यहाँ पर बहुत बड़े मिस्टेक को पहले ही कर चुका है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट हूँ जी यहाँ पर एक होनहार गेस्ट की तरह इस एम्पायर को पूरी तरह से तेज करना चाहिए। सच में दोस्तों इस इंसान को लग रहा है ये अभी इतिहास स्टेज में है इसलिए ये पूरी तरह से इनविंसिबल है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर सैनिक भी आप डंकन और पेविलियन की करीब आ चुका है और फिर उस पेविलियन की तरफ देखते हुए सैनिक के एल्डर खुद से कहने लगा और ये छोटा सा बच्चा मेरे से एक बुद्धि आदमी के लिए एक बैंक्वेट को होस्ट कर रहा है वो भी ऐसे एक सेवी प्लेस के अंदर। हाँ जरूर ये चीज यहाँ पर सिर्फ एक एपोलॉजी बैंक्वेट है, कोई भी सच में यहाँ पर ऐसा है जो इस तरह से माफी मांगने वाला है। अगली पर हम
हम लोग देख पाते वो चारों फैनेबल आकर एल्डा सैनिक को गीत करती जो थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डा सैनिक से कहने लगा सैनिक हम चारों यहाँ पर आपके लिए स्पेशली इंतजार कर रहे थे। अभी बहुत ज्यादा लंबे वक्त से उन चारों को यहाँ पर देखने की एल्डा सैनिक स्टेज पे बनाकर उनकी तरफ देखते हुए उनसे पूछने लगा यहाँ पर असल में क्या चल रहा है, तुम्हारे मास्टर कहाँ पर है? उस छोटा सा बच्चा यहाँ पर नहीं आने वाला है इस बुद्धि आदमी को वेलकम करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के याद एल्डा सैनिक थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। अब एल्डा सैनिक की इस बात को सुनने के बाद फैनेबल जीन एल्डा सैनिक को यहाँ पर ग्रीट करते हुए एल्डा सैनिक से कहने लगा ये चीज एल्डा सैनिक पहले अपने गुस्से को शांत कर लीजिए। प्रिंस आज थोड़ा सा अनवेल फील कर रहे थे इसीलिए आपको एक कंपनी देने के लिए यहाँ पर नहीं आ पाया है। हमें खास करके कहा है आपके लिए अच्छी तरह से, लेकिन अगली को हम लोग देख पाते एल्डा सैनिक फैनेबल जीन की इस बात को सुनने के बाद फैनेबल जीन और बाकी सारे फैनेबल पर अटैक कर देता है। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डा सैनिक के अटैक के वजह से फैनेबल जीन और बाकी सारे फैनेबल दौड़ की मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। वो एल्डा सैनिक बहुत ज्यादा कोल तो में फैनेबल जीन की तरफ देखते हुए फैनेबल जीन से कहने लगा काफी है, तुम चारों आदमी साफ साफ इस बुद्धि आदमी को। और फिर एल्डा सैनिक बहुत ज्यादा गुस्से में उन लोगों की तरफ अपने हाथ को बनाकर बहुत ज्यादा गुस्से में उनसे कहने लगा और ये चीज यहाँ पर क्वारो एम्पर के फेस की वजह से नहीं होता। तो फिर ये बुद्धि आदमी को भी उस छोटे से बच्चे को मेरे खिलाफ इस तरह से बात करने के लिए माफ नहीं करने वाला था और या तो भी मैंने उसे यहाँ पर माफी मांगने के लिए भी मौका दिया था, लेकिन आप जब उसने खुद इस चीज को चेरिश नहीं किया है तो फिर इस बुद्धि आदमी को रुथलेस बोने के लिए तुम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डा सैनिक बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते एल्डा सैनिक बहुत ज्यादा स्पीड से दूसरी तरफ जाने लगा और फिर इस सीन को देखने की फैनेबल जीन बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को बाकी से फैनेबल से कहने लगा वो नहीं, वो पहले उस डायरेक्शन में जा रहा है जहाँ पर 6 पिंस की स्टेट है। पिंस सच में बहुत बड़े खाते में पड़ चुके हैं। सच में दोस्तों फैनेबल जीन अभी 6 पिंस के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। आप फैनेबल जीन की इस बात को सुनने की बाद उसकी तरफ देखते हुए और फैनेबल उनसे कहने लगा जीन आपको यहाँ पर इतने ज्यादा पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रिंस अभी यहाँ पर जुफिन को एक कंपनी नहीं दे रहा है। तेज कोतियात के अंदर उन्हें एक सिनारी को दिखाने के लिए वो अभी अपने स्टेट के अंदर नहीं है। वो सुनने की बाद फैनेबल जीन एक सीरियस फेस बनाकर उस फैनेबल की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर फैनेबल जी सामने तरफ देखते हुए उस फैनेबल से फिर से कहने लगा तुमने बिल्कुल सही बात कहा है, ये चीज हमारे लिए सच में बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हमारे पास अभी वक्त है उन्हें जाकर इन्फॉर्म करने के लिए, ना अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा लेट हो जाते तो फिर प्रिंस की जिंदगी भी यहाँ पर पूरी तरह से खाते में पड़ सकता है। वो हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ी प्लेस का सीन देख पाते हैं और फिर जुफिन को वहाँ पर ले आते हुए 6 पिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा जो प्लीज इस तरफ से चलिए। अगली पर हम लोग देख पाते जुफिन और 6 पिन से आप उस घर के अंदर जाने लगा। चीज को 2 सोल्जर थोड़ा शौक और अभी देख रहा था और फिर उनमें से एक सोल्जर अपने पीछे तरफ देखते हुए अपनी दोस्त से पूछने लगा कि ये आदमी कौन है यहाँ पर, किस लिए प्रिंस उसे इतनी अच्छी तरह से ट्रीट कर रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा बड़ा सोल्जर भी अपने पीछे तरफ देखते हुए पहली वाली सोल्जर से कहने लगा मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है और प्रिंस को यहाँ पर कोई और लड़की भी पसंद आ चुका है और वो शायद यहाँ पर उनका बाधा इन लव होने वाला है और न किस लिए वो इन्हें यहाँ पर इतना ज्यादा अच्छी तरह से ट्रीट करने वाला है, या तो भी वो अभी अपनी देश से भी ज्यादा अच्छी तरह से इसे ट्रीट कर रहा है। उसमें दोस्तों इन सारे सोल्जर को मालूम भी नहीं है जुफिन कौन है असल में। वो सुनने की बाद वो पहले वाला सोल्जर उस पुलिस की तरफ देखते हुए दूसरी वाले सोल्जर से कहने लगा आप मैं देख पा रहा हूँ हमारे प्रिंस यहाँ पर अपने असली प्यार के साथ मिल चुका है और वो कभी भी यहाँ पे रोमांस के लिए किसी और जगह वो विजिट नहीं करने वाले, बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। सच में दोस्तों ये सारे सोल्जर अपने मन में कुछ ज्यादा बेसी ख्याल ही पूरा पकड़ा है। अगली पर हम लोग देख पाते 6 पिन जुफिन को सामने तरफ रास्ता दिखाते हुए जुफिन से कहने लगा आप प्लीज आगे चलिए और फिर हम लोग जुफिन सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को देख पाते हैं जिसकी तरफ देखते जुफिन पहले थोड़ा चिढ़ने लगा था और फिर जुफिन को इस बिल्डिंग को देखा तो 6 पिन बहुत मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा जो जैसा कहा जाता है जब आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा दूर तो देखने के लिए, उस प्लेस को अच्छी तरह से देखने के लिए आपको पेविलियन की टॉप में चढ़ना पड़ेगा। जो सुनी की बात जुफिन उस पेविलियन की तरफ देखती हुई 6 पिन से कहने लगा क्या सच में क्लिप हमें आप उस पेविलियन की टॉप का सीन दिखाते हैं। अब जुफिन को ले जाते हुए 6 पिन बहुत मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा जो हम लोग आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जो सुनी की बात हम लोग देख पाए जुफिन अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। इसी वो हम लोग देख पाते 6 पिन बहुत एक्साइटेड होकर अपने सामने की जो खिड़की है उसे यहाँ ओपन करने लगा और फिर उस खिड़की के बाहर से हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये वाटरफॉल यहाँ पर देखने में थोड़ा सा खूबसूरत जरूर था। अगली पॉल इस सिनारी को देखने की बाद जुफिन थोड़ा सा शौक और थोड़ा सा परेशान होकर 6 पिन से पूछने
लगा, क्या तुम इसी वारदात के बारे में अभी तो बात कर रहे थे। जो सुनी की बात सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जुफिन से कहने लगा, हाँ क्या ये चीज बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। और फिर सिक्स प्रिंस यहाँ बहुत ज्यादा प्राउडली जुफिन से कहने लगा, क्या जो जैसे आपको मालूम है हमारे क्वारो यहाँ पर एक बेरेन लैंड है, इसलिए यहाँ पर एक इतना बड़ा वाटरफॉल को देख पाना ये बहुत ज्यादा रेयर है। इसलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर एक फॉर्मेशन मास्टर से कहा था यहाँ पर एक फॉर्मेशन को बिछाने के लिए, जिसके मदद से इसे हम लोग छुपा सके। इसे सिर्फ यहाँ से देखा जा सकता है। या तो भी मेरे एम्पियर फादर भी महीने में सिर्फ एक बार यहाँ पर आ सकता है इसे अप्रिशिएट करने के लिए, इस मैग्निफिसेंट वाटरफॉल की व्यू को देखने के लिए। यहाँ पर मैं इस चीज को हर एक दिन अप्रिशिएट कर सकता हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस के इस तरह से बेवकूफी भरा बातों को सुनने के बाद जुफिन गुस्से के मारे बहुत ज्यादा कांपने लगा। अगली पर सिक्स प्रिंस आज जुफिन तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जुफिन से कहने लगा, जो ये सिनारी यहाँ पर थोड़ा से बुरा नहीं है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात जुफिन गुस्से के मारे जोर से चिल्ला तो सिक्स प्रिंस से कहने लगा, थोड़ा से बुरा नहीं है मेरे यस यहाँ पर। सच में दोस्तों जुफिन अभी पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था और फिर जुफिन सिक्स प्रिंस पर जोर से चिल्ला तो कहने लगा, इस तरह के एक वाटरफॉल यहाँ पर सिर्फ एक नेचुरल सिनारी है। अगर तियानो के आधा ऐसे 100 ही नहीं या फिर 80 भी प्लेस नहीं है तो भी एटलीस्ट वहाँ पर 50 और 60 प्लेस जरूर है। ये सोच मेरे वक्त के लाख भी है, जो वक्त मैंने बर्बाद किया है यहाँ पर आने के लिए। क्या मैं इतने तो आया हूँ सिर्फ इस चीज को देखने के लिए। जो सुनी की हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में उसको जुफिन का हालत अभी यही हो चुका है, खुदा पहाड़ और निकला चूहा। अगली पर जुफिन गुस्से के मारे सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए सिक्स प्रिंस से जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे यहाँ पर एक स्ट्रेंज साइट को देखना है, इसके पास अपना खुद का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर हो, जैसे कि कोई स्ट्रेंज फेनोमेना जहाँ पर तुम एक बार एंटर करने के बाद वहाँ से बाहर निकल पाना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। या फिर ऐसा कोई प्लेस जहाँ पर मेडिटेशन करने के बाद तुम्हारे लिए सालों का वक्त भी बहुत ज्यादा कम लगता है। अब जुफिन की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत ज्यादा परेशान होकर जुफिन तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर सिक्स प्रिंस थोड़ा सा अपनी आंखों को चुराते हुए जुफिन से कहने लगा, लेकिन आपने क्या नहीं कहा था आप यहाँ पर क्वारों के अंदर आए हैं सिर्फ सिनारी को देखने के लिए। ये चीज पहले ही बेस्ट सिनारी है जो मैं सच में यहाँ पर आपके लिए ढूंढ सकता हूँ। अब सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफिन वहाँ से जाते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ऐसा लग रहा है इस क्वारों के अंदर कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो मेरे देखने के भी लायक है, मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस थोड़ा सा परेशान होकर जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन को रोकने की कोशिश करते हुए जुफिन से कहने लगा, एक पल के लिए इंतजार कीजिए, आप सच में इतनी जल्दी यहाँ से जा रहे हैं, प्लीज कुछ और दिन के लिए यहाँ पर रुक जाइए। तो सुनने के बाद जुफिन अब वहाँ से जाते हुए सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो मैं सच में पूरी तरह से गलत था, जरूर आप किसी और जगह पर जाकर उसे ढूंढने वाला हो। अगली पर जुफिन की इस बात को सुनने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत जोर से चिल्ला कर जुफिन से कहने लगा, ऐसा इंतजार कीजिए, अगर आप सच में यहाँ पर किसी भी तरह की स्ट्रेंज चीज को देखना चाहते हैं तो फिर मेरे एल्डेस्ट ब्रदर के पास वो चीज हो सकता है, मैं जरूर अभी आपको वहाँ पर ले जाने वाला हूँ। सच में दोस्तों सिक्स प्रिंस यहाँ बहुत ज्यादा डिटरमाइंड दिख रहा था। आप सिक्स प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद जुफिन वहाँ पर रुकते हुए सिक्स प्रिंस की तरफ देखते हुए एक स्टेज पीस बनाकर सिक्स प्रिंस से पूछने लगा, हमारा बड़े भाई वो कौन है यहाँ पर। तो सुनने के बाद सिक्स प्रिंस जुफिन तरफ देखते हुए जुफिन से कहने लगा, अपनी बिल्कुल सही कहा, मेरे एल्डेस्ट ब्रदर यानी मैं अभी क्वारों के क्राउन प्रिंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर जुफिन अपनी दोनों आंखों बंद कर थोड़ा सा निराश होकर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, ठीक है तो फिर हम लोग पहले तुम्हारे एल्डेस्ट ब्रदर के घर के करीब जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस पहले थोड़ा सा खुश हो जाता है लेकिन अगली पर कोई इंसान आकर जोर से चिल्ला कर सिक्स प्रिंस से कहने लगा, सिक्स प्रिंस सच में ये चीज बहुत ज्यादा बुरा है, जल्दी से यहाँ से भागिए, सैनिक यहाँ पर आ रहा है आपको मारने के लिए। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते सिक्स प्रिंस और जुफिन अभी उस आदमी तब एक स्टेज पीस बनाकर देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कहता है। और फिर हम लोग वहाँ पर देख पाते फैनेबल चीन और बाकी से फैनेबल बहुत ज्यादा मुश्किल से आने के बाद बहुत ज्यादा खापते हुए फैनेबल चीन अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा खांसते हुए भी सिक्स प्रिंस से कहने लगा, जल्दी से यहाँ से भागिए, एल्डर सैनिक आप सच में आप पर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है क्योंकि आपने वहाँ पर अपनी अपॉइंटमेंट को तोड़ दिया है और उन्होंने पहले प्रिंस की स्टेट पर अटैक करना शुरू कर दिया है। आपके लिए अच्छा ये होगा आप अभी इंपियर पैलेस की तरफ भागिए और हिज मेजेस्टी वहाँ पर रहने की वजह से उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सकता है और वो आपको जिंदा रहने का एक मौका दे सकता है। इसमें दोस्तों फैनेबल जीन यहाँ पर सिक्स प्रिंस का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अगली पर हम लोग देख पाते फैनेबल जीन की इस तरह की बुरी हालत को देखने के बाद सिक्स प्रिंस बहुत जोर से चिल्ला कर फैनेबल जीन से कहने लगा, चीन ये चीज क्या आप लोग को उस कम्युनिटी ने इस तरह से इंजर कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाए जुफिन स्टेज पीस बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के जुफिन और सिक्स प्रिंस दोनों ही देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों जुफिन की इसी औसम सीन
इनके साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।